तो कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी, उस तबाही में भी नहीं बच पाओगे आप जो कुदरत नाराज खड़ी है। इसलिए इस वक्त पर हमको आपको आज की तारीख में 21 जनवरी 2026 को यह बताना है सायंकाल बेला में उज्जैन आश्रम से कि प्रेमियों आधा होगा, कर्म कर्जा कटेगा, लेकिन किससे कटेगा? ये जो 3 दिन की नामधुनी शिविर लगाई जा रही है 72 घंटे की, इसमें जो लोग आप बैठोगे उनके कर्म कटेंगे, उनका कर्जा आधा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो देगा उसके कर्जा ज़्यादा, कर्म ज़्यादा कटेंगे, ज़्यादा कर्जा आधा हो जाएगा। ये जो गठरी है, पापों की गठरी है, यह हल्की हो जाएगी। कुछ लोगों की हो सकता है गया हो जाए, थोड़ा ही बचा हो, और वो आप समझो कि खत्म हो जाए तो साफ हो जाएंगे, अंतरात्मा से साफ हो जाएंगे, कर्म कट जाएंगे। जब थोड़े बहुत रहेंगे पूरे पाप, तो इसी के तुरंत बाद यानी समझो साधना शिविर लगेगी, उसमें बैठेंगे तो उसमें कटेंगे, और उसमें जब कटेंगे तो निर्मलता आ जाएगी, सफाई हो जाएगी। और जब सफाई हो जाएगी तब उसके बाद में आँख न मूंदो, कान न मूंदो, हंसेंस कंठ निहारो जो कहा गया है, उसको प्रभु को पाओ, प्रभु का दर्शन घर में बैठकर करो, इसी मनुष्य मंदिर में करो, मनुष्य मंदिर जहाँ भी रहे वहीं पर करो, उसकी आवाज़ सुनो, प्रभु के पास आना जाना शुरू कर दो। तो मोटी बात आप ये समझो प्रेमियों कि 2 दिन रह गया है अब आपका तैयारी करने के लिए। आप ये समझो कि 24 तारीख को देश विदेश में सब जगह पर नामधुनी शुरू हो जाएगी। कितने बजे? सुबह 9 बजे। तैयारी थोड़ा पहले से सब लोग कर लीजिएगा, और फिर हम भी पहले आपके यहाँ आ जाएंगे। उज्जैन आश्रम से ही शुरुआत होगी, यहाँ पर आ जाएंगे। जिस जगह से बोल रहे हैं, यहाँ गुरु महाराज का फोटो लगा है, मंदिर जिसको कहा जाता है, हाल में आप बैठते हो तो यहाँ पर आप आ जाना। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी शिविर लगेगी सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। नहीं पहुँच पाते हैं तो घर में ही इंतज़ार कर लेंगे। साधना करने के लिए जो घरों में या 2-4 घरों में या गाँव में लगा रहे हैं, वो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे और शुरुआत कर दी जाएगी। शुरुआत कर दी जाएगी, जब शुरुआत होगी 72 घंटा पूरा हो जाएगा, तब इसका समापन कर दिया जाएगा। तो आप ये समझो कि ये 72 घंटे की नामधुनी शिविर लगेगी। इस समय सबको बैठना है, किसको? जितने भी नामदानी हैं, चाहे गुरु महाराज के हों और चाहे गुरु महाराज के बाद के हों, चाहे उस देश भारत में रहते हों, चाहे विदेशों में किसी भी देश में रहते हों, इसमें जो बैठेगा उसके कर्म कटेंगे कटेंगे। ज़्यादा होगा तो देर लगेगा, और कम होंगे तो इसी में बहुत से कट जाएंगे, थोड़ा बहुत ही रह जाएंगे। और वो जब साधना शिविर में बैठेंगे तब उसमें भी कटेंगे, काफ़ी कुछ कट जाएंगे, पूरा भी कट सकता है। अगर फिर दोबारा जिससे कर्म उन्होंने लादा नहीं है, कर्म जिससे आए नहीं हैं, तो निर्मल रहेंगे। और फिर कर्म जिससे आ गए थे वही कर्म अगर फिर करने लग जाएंगे तब तो फिर हो जाएगा, फिर चढ़ाई में रुकावट आ जाएगी, जो अंदर में दिखाई सुनाई पड़ेगा उसमें रुकावट आ जाएगी। तो सब बात आपको बता दे रहा हूँ। और देखो प्रेमियों, अब हाथ जोड़ने का समय खत्म हो रहा है, अब तो कड़ी बात कहने का समय आ गया। इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के हो और चाहे गुरु महाराज के बाद के हो, अगर इसमें नहीं बैठोगे, नामधुनी शिविर में 72 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं दे पाओगे तो बाद में पछताओगे। बाद में पछताओगे कि हाय हुसैन हम न हुए, नहीं तो पानी पिला दिए होते। छाती पीट पीट करके रोते हैं बेचारे, समय निकल गया तो अब क्या पछताने से होगा।
इसलिए प्रेमियों, और अगर कहीं कुदरत के चपेट में आ गए तो फिर भूत ही बन जाना पड़ेगा, अकाल मृत्यु में ये शरीर चला जाना पड़ेगा। इसलिए धन का अभिमान छोड़ो, पद का अभिमान छोड़ो। ये मत सोचो कि हम अमेरिका में रह रहे हैं, हम लंदन में रह रहे हैं, हम फ्रांस में रह रहे हैं, हम जर्मनी में रह रहे हैं, हम चाइना और अन्य समझो कि अन्य देशों में रह रहे हैं, मलेशिया मॉरिशस में रह रहे हैं, थाईलैंड में रहे हैं, हम विदेशों में रह रहे हैं, और हमारी इज्जत होगी, कदर होगी, और हम बच जाएंगे कि जैसे बड़े देशों से इस समय टकराने में लोगों को दिक्कत हो रही है कि जो लोग मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, जो यह नहीं सोच पा रहे हैं कि यह आफत हमारे ऊपर भी आ सकती है, यही उल्टा हो सकता है। हम लोगों को मारने के लिए हथियार बना रहे हैं, एटम बम, परमाणु बम बना रहे हैं, हम मिसाइलें बना रहे हैं, तोप बंदूक बना रहे हैं। जो लोग ये नहीं सोच पा रहे कि वही हमारे लिए हो सकता है, उल्टा हो सकता है, जैसे हो ही जा रहा है आजकल। विस्फोट हो गया, कहाँ विस्फोट हो जाता है? वैज्ञानिकों के लेबोरेटरी में ही हो जाता है, वैज्ञानिक ही खत्म हो जाते हैं, और कहीं हो गया तो उनको क्या पता है कि कुदरत का क्या खेल होता है, प्रकृति का क्या खेल होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई बड़े देश जैसे हैं, बड़े देश ये नहीं सोच रहे हैं, बड़े देश हैं जो जिनको लोग हर तरह से सक्षम समझते हैं, उन पर ये लोग अन्य समझो जल्दी हमला नहीं करते। अब वहाँ के लोग ये सोचें कि हम सक्षम हैं, हमारा देश सक्षम है, और हमारे ऊपर हमला नहीं होगा, हमारे ऊपर आफत नहीं आएगी, तो ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जैसे ये समझना चाहिए कि भाई अन्य समझो ये बताया आपको कि ये उल्टा न हो जाए, हमारे ऊपर आ जाए, तो ऐसा न हो जाए कि आप ही पहले चपेट में आ जाओ। अब इसको हम स्पष्ट कर देते हैं, साफ साफ बता देते हैं। जो लोग विदेशों में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, किसी के भी नामदानी हो, चाहे गुरु महाराज के नामदानी हो, चाहे बाद के नामदानी हो, आप ये जो मैंने बताया इस भ्रम और भूल में मत रहना। आप लोग भी अपने कर्मों को काटो, ज़्यादा कर्म हैं आप लोगों के, इसलिए उनको भी काटो। इसमें साधना और शिविर जो लगने जा रही उसमें बैठना, और सबसे पहले ये जो 24 तारीख को नामधुनी होने जा रही है, इसमें बैठो। सबको बैठने के लिए कहा जा रहा है, और नहीं बैठोगे तो सबसे पहले आप ही के ऊपर आफत आएगी। देखो कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं कि जो अनिल समझो कमज़ोर होती हैं, जल्दी जलने लगती हैं, और कुछ लकड़ियाँ ऐसी होती हैं ठोस होती हैं, आग में रखो तो देर में जलती हैं। ऐसे ही आप ये समझो कि आदमियों में होता है, ऐसे होता है। कुछ लकड़ियाँ ऐसी भी होती हैं कि ऊपर से देखने में ठोस लगती हैं और अंदर बहुत पतली होती हैं, बहुत मुलायम होती हैं। जैसे आपका यह फल होता है, कौन सा फल होता है? अकवा का फल होता है। ऊपर से देखो कितना ठोस होता है, लेकिन उसको छिलके को उतारो तो देखो अंदर में रुई होती है, उसकी कपास जैसा होता है। ऐसे ही है, अंतरात्मा कमज़ोर हो गई है, अंतरात्मा कमज़ोर हो गई तो आफत पहले आएगी आपके ऊपर। और अंतरात्मा तो कमज़ोर हो ही गई, क्योंकि आप मन के गुलाम हो गए, आज़ाद हो गए। जहाँ चाहो वहाँ खाओ, जहाँ चाहो तहाँ सो, जिसके साथ चाहो उसके साथ रहो, अच्छे का साथ करो, बुरे का साथ करो। उसमें आपकी अंतरात्मा कमज़ोर हो गई, मन के गुलाम हो गए, और मन ही आपको करा रहा है। इसलिए समझ लो कि सबसे पहले विदेशों में ही आग लगेगी। और विदेशी जो इस वक्त पर नामदानी हो आप लोग, और ये सोच रहे हो कि हमारे पास धन है,
हमारे पास पूरा परिवार है, हम पूरे अपने कुनबे रिश्तेदारों को सबको बुला लिए हैं, हमारी जाति बिरादरी के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, ये कोई भी काम नहीं आएंगे, ये धन बल और ये कोई काम नहीं आएगा। और जब आफत आएगी, आंधी आएगी, तब आज अगर हमारी बात को नहीं मानोगे, विश्वास नहीं करोगे, और जब आपके लिए ये आवाज लगेगी कि जल्दी से जल्दी देश छोड़ दो, तब जान बचाओगे कि संपत्ति लाओगे कि परिवार को लाओगे? जब सबके ऊपर जान की आफत आएगी, जब सबके ऊपर जान के ऊपर आफत आती है, तो माँ अपने बच्चे को छोड़ करके वो चली जाती है, भाग जाती है, देखती है परिवार के लोगों को जलते हुए। जैसे कोरोना के पहले बताया गया था, चेतावनी दी गई थी, सुनामी के पहले बताया गया, जितनी भी घटनाएं हुई बताया गया पीछे का, लेकिन ध्यान नहीं दिया जब लोगों ने, तो अपने पति को तड़पते चिल्लाते देखते रही औरत, पत्नी को पति देखता रहा, बच्चों को देखता रहा, परिवार वालों को तड़पता रोता चिल्लाता देखता रहा, बचा पाया? क्यों? डरता था जाने में, नज़दीक जाने में डरते थे कि ये रोग हमको भी ना हो जाए, ऐसे ही आएगी आफत। इसलिए विश्वास करो, चाहे देश के लोग हो और चाहे विदेश के लोग हो। आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं, पीछे जो बताया गया उसको याद करो। अभी पहली तारीख को और उसके बाद ये जो जगह जगह पर सत्संग हुए हैं, उनमें जो बताया गया है उसको आज दोहराने का समय नहीं है, आज तो उसको याद कराने का समय है। आप याद करो और 100 बातों की एक बात मेरी मानो, 1000% की बात 1000% की बात मानो, 100% की छोड़ो। 1000% की यह बात है कि आप इसमें बैठो और शिविर का आयोजन करो, जगह जगह पर जहाँ लग सके, जितने भी विदेशों में लोग हो और जहाँ भी भारत देश में लोग हो, सब लोग आपस में राय मिला लो। अभी 2 दिन का टाइम है, 3 दिन का, इसमें आप राय मिला लो और शिविर लगाओ। और शिविर में कोशिश करो कि सब लोग पहुँच जाएं। मान लो दूर लग रही है तो इमरजेंसी आ गई तो आदमी समय निकाल के नहीं जाता है। घर का परिवार का कोई आदमी कहीं गया है, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई बात आ गई, गाड़ी घोड़ा ही चलाते हो, दुर्घटना हो गई, तो समय निकाल कर नहीं जाते हो? ऐसे समय निकाल करके जाओ और जहाँ शिविर आयोजित हुई है वहाँ पर बैठ करके आओ। ज़्यादा से ज़्यादा बैठो, ज़्यादा देर तक जब बैठोगे तब कर्म कटेंगे। और जहाँ जहाँ पर आदमियों के ज़्यादा इकट्ठा होने में दिक्कत है कि किसी के घर में या सब जगह जगह नहीं मिलती है, परमिशन नहीं है, तो वहाँ सार्वजनिक जगहें होती हैं जो पूजा इबादत के लिए ही रहती हैं, वहाँ मिल जाता है, किराए पर ले लिया जाता है। तो जैसे भी व्यवस्था बने, आप लोग व्यवस्था बनवा दो विदेशों में, और देश में भी इसी तरह की व्यवस्था बनवाओ। भारत देश में भी जहाँ जहाँ नामदानी हो आप लोग व्यवस्था बनाओ, और जितने नामदानी हैं वहाँ पर बैठें, शरीक हों। घरों में नहीं लग सकता क्योंकि ये घर में लगातार कम आदमी हो, आलस्य आ जाएगा, खंडित हो जाएगा। इस बात को तो मैं मानता हूँ कि घर घर नहीं लग सकता ये 3 दिन का अखंड नामधुनी का शिविर, लेकिन एक जगह पर तो लग सकता है। तो जहाँ लग सके वहाँ लगाओ।